अब हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम यूजर। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सेंसिटिव डाटा है उसको हाइड करना है यूजर से। टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर क्लास वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट एज प्राइवेट। अगर आपको इसको बनाना है, इनकैप्सुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लास के वेरिएबल है और एट्रीब्यूट है उसको हम लोग प्राइवेट कर देंगे कि वो बाहर वाले क्लास से एक्सेस ना हो सकते। और इनकैप्सुलेशन का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जैसे कि हमें यूजर को नहीं बताना है कि बैकएंड में क्या काम हो रहा है। इफ यू वांट अदर टू रीड और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए प्राइवेट नंबर यू कैन प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड। अगर आपको उसके अंदर कोई मॉडिफाइड कराना है, जैसे आपने बना दिया प्राइवेट, ठीक है, वेरिएबल को तो बाहर से वो एक्सेस नहीं हो सकता है, पर इसको अगर बाहर से कोई गेट और सेट करना है तो उसके लिए हम लोग उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना तो गेट और सेट मेथड का यूज करते हैं, हम लोग बनाएंगे। वाई इनकैप्सुलेशन, हम लोग इनकैप्सुलेशन क्यों यूज करते हैं? इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट एज प्राइवेट। एक अच्छा तरीका है कि आप अपने क्लास के एट्रीब्यूट को प्राइवेट रखें। इनकैप्सुलेशन इंश्योर बेटर कंट्रोल ऑफ योर डाटा। इनकैप्सुलेशन की मदद से आपका बेटर कंट्रोल होता है आपके डाटा पर, बिकॉज यू कैन चेंज वन पार्ट ऑफ कोड विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट। क्योंकि एक पार्ट पे आप चेंज कर सकते हैं कोई भी डाटा को बिना कोई नुकसान किए दूसरे पार्ट के डाटा पर। इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डाटा, ये क्या करता है, डाटा को सिक्योरिटी देता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्लास बना है एम्प्लॉय नाम का और यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्क्वायर लगाया गया है जिसमें एक वेरिएबल बनाया गया है इंटीजर टाइप का जो कि सैलरी। फिर पब्लिक में दो हमारे पास फंक्शन बनाया गया जो कि एक सैलरी को सेट करेगा और सैलरी को गेट करेगा। यानी कि जो भी यहाँ पे देखिएगा ये फंक्शन है सेट सैलरी, तो इसका जो भी पैरामीटर में आएगा, जिसे हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को बनाकर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके पैरामीटर में जो डाटा पास करेंगे वो एस में जाएगा और एस क्या कर देगा, इस सैलरी नाम के वेरिएबल में डाटा को सेट कर देगा। और यहीं पर गेट सैलरी क्या करेगा, और यहाँ पे देख लीजिए ये फंक्शन जो था ना वॉइड था, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, जबकि गेट सैलरी है इंटीजर टाइप का दे दिया क्योंकि गेट सैलरी हमें आउटपुट देगा। जब हम लोग गेट सैलरी को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न कर देगा जो भी सैलरी है इंटीजर के फॉर्मेट, क्योंकि ये वेरिएबल इंटीजर है तो यही रिटर्न कर देगा कितना है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा दिखाता हूँ। एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ माई क्लास और लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट लिखूंगा एक्सेस स्पेसिफायर, और जो भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे उसको प्राइवेट बनाएंगे, ये बेटर प्रैक्टिस है। यहाँ पे लिख दिया सैलरी, ठीक है। अब इसके अंदर गेट और सेट करने के लिए हम लोग मेथड यानी फंक्शन बनाएंगे जो कि पब्लिक रहेगा। अब इसी के मदद से जो भी करना होगा करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वाइड लिखूंगा इसका रिटर्न टाइप की कुछ रिटर्न नहीं करे, और इसका फंक्शन का नाम देता हूँ सेट सैलरी। इस फंक्शन की मदद से हम सैलरी सेट कर लेंगे, पर ये एक पैरामीटर लगेगा इंटीजर टाइप का और एक वेरिएबल का नाम देता हूँ एस, ठीक है। अब एस सैलरी नाम के वेरिएबल में डाटा डालना है ना, तो जो एस नाम के वेरिएबल में जो डाटा आएगा तो सैलरी में सेट कर दो, सैलरी इक्वल टू एस कर दो। इसमें से जो कॉपी बनेगा वो इसमें डाल दो, ठीक है। एक और फंक्शन बनाऊंगा जो कि है इंटीजर टाइप का, रिटर्न करेगा। इसका नाम क्या है, गेट सैलरी देंगे, ठीक है। हमें सैलरी गेट करेगा, ये कोई पैरामीटर नहीं देगा, बस ये रिटर्न कर देगा, इस सैलरी को रिटर्न कर देगा, ठीक है। सैलरी जो वेरिएबल उसको रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का है, तो जो भी सैलरी होगा यहाँ से मिलेगा तो हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई क्लास, और ऑब्जेक्ट का नाम ओबी दे देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से ओबी डॉट सेट सैलरी मेथड को कॉल करूँगा और इसके अंदर डाटा डाल दूंगा, 10,000 डाल दिया, ठीक है। फिर हमको ये क्या करना है, हमको अब सैलरी को प्रिंट करना है, तो इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। या तो इसको एक वेरिएबल बना के और उसको प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल में स्टोर कर, या डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट कर दो। इस क्या करो, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इसके बाद गेट सैलरी लिख दो। गेट सैलरी की जैसे ही कॉल करेंगे यहाँ पे
पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। तो गेट सैलरी करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा सैलरी। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो जो भी हमने सैलरी डाला था हमें आउटपुट में आ जाएगा। देखिए 10,000 आया। इसके पहले लिख सकते हैं जैसे सैलरी इज कॉलन लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा और रन कर दूंगा।